बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक होंगे, ओके खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो है ना बिल्कुल भी स्किप मत करना, वरना आप सर्दियों के इस डिज़ाइन से जो है ना मिस कर दोगे। तो बगैर टाइम ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने फ्यूज़िंग पेपर लिया है, जिसकी लंबाई 11 इंच है। इसकी चौड़ाई जो है हमने 4 इंच ले ली है। यहाँ पे इसको हमने बुकरम को डबल फ़ोल्ड किया है और इसका जो स्लिट है हमने 10 इंच रखना है। 10 इंच स्लिट रखते हुए हमने अपनी जॉइंट पे इसका सेंटर जो है देख लेना है मार्जिन। तो 3 पॉइंट्स का इसका मार्जिन है, यहाँ पे हमने 3 पॉइंट्स का हाफ डेढ़ जो पॉइंट है ना, डेढ़ पॉइंट का यहाँ पे मार्जिन रखते हुए इस तरह से हमने इस स्लिट को मार्क कर लेना है। इस मार्किंग के बाद हमने स्केल से इस मार्किंग को आपस में मिला देना है और यहाँ पे जो है एक स्ट्रेट लाइन चला देनी है। अब हम इसका मार्जिन लाइन रखेंगे, तकरीबन हाफ इंच हमने इसका मार्जिन रखा है और इसको भी इस तरह से हम ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से इसकी फिनिशिंग करते हुए अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। कटिंग करने के बाद हम इसको एक एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर देंगे। ये देखें। अब वाइट कलर के थ्रेड से हमने इसके ऊपर सिलाइयाँ चलानी है। सिलाइयाँ हमारी एक जैसी होनी चाहिए, दोनों तरफ से एक डिज़ाइन बनाना है। तो इस तरह से या तो आप इसको ड्रॉ कर लें और या आप इसको इसी तरह से, अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप सिलाई लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसकी वाइट कलर के थ्रेड से इसकी सीधी साइड पे सिलाई लगानी है, क्योंकि ऊपर नलकी हमारी जो है ना वाइट है और नीचे जो है ब्लू नलकी है, इसलिए हमने सिलाइयाँ ऊपर से लगानी स्टार्ट की हैं। तो जो फ्रेंड्स चैनल पे न्यू हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करो अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, ताकि हर आने वाली वीडियो जो है आप तक इजीली पहुंच जाए। तो यहाँ पे ना हमने इस तरह से जो है सिलाइयाँ चला लेनी है। ये देखिए, इस तरह से एक तरतीब में मैं सिलाइयाँ इसकी लगा रही हूँ। तो अब मैंने इसको एक दफ़ा से प्रेस कर लिया है। अब हम इसके बिल्कुल सेंटर से कटिंग करेंगे और सेंटर का फैब्रिक है, इसका मार्जिन दोनों तरफ छोड़ेंगे। इस तरह से दोनों कॉर्नर्स को डीप कट्स लगाए और ग्लू की मदद से हमने इसको जो है फ़ोल्ड कर लेना है। इस फैब्रिक को इस पेस्टिंग पेपर के ऊपर अच्छे से हमने टाइटली फ़ोल्ड करना है। और अब मैं इसके ऊपर जो है एक दफ़ा जो प्रेस कर लूँगी, ताकि इसकी जो है फ़ोल्डिंग है अच्छे से टाइटली हो जाए। अब हम आउटसाइड से भी इसका जो फैब्रिक है एक्स्ट्रा इसको फ़ोल्ड कर देंगे। इस तरह से। और इसका ये जो कॉर्नर निकल रहा है इसको मैंने इस तरह से कट कर दिया, अच्छे से प्रेस कर लिया। अब प्रेस करने के बाद इसके जो है एजिंग पे हम फैब्रिक ग्लू का यूज़ करेंगे और इस तरह से इसके ऊपर हम इसको अटैच कर देंगे। इस तरह बिल्कुल सेंटर से आपने सीधा करके भी इसकी सेटिंग सेट कर लेनी है। अब हम इसकी आउटसाइड जो किनारी है इसके ऊपर भी फैब्रिक ग्लू का यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम जो है ज़ीरो साइज़ लेस लगाएंगे। लेस को मैं ज़्यादा बढ़ा के नहीं लगा रही, क्योंकि हमें बिल्कुल एक इसकी आउटलाइन चाहिए। तो इस पट्टी को हम साइड पे कर देंगे। एक फैब्रिक लिया है, इसकी चौड़ाई 19.5 इंच है। फैब्रिक हमारा डबल फोल्डेड में है। इसकी लेंथ भी मैं आपको बता देती हूँ। इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास तकरीबन 32.5 इंच है। तो इस तरह से आपने इसकी बंद वाली साइड जो है ना अपनी तरफ कर लेनी है और यहाँ से हम नेक का मार्जिन निकालेंगे, नेक का स्लिट निकालेंगे सबसे पहले। तो स्लिट की लेंथ जो है मैंने 10 इंच रखी है और यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई है ना, यहाँ से तकरीबन मैंने हाफ इंच रखते हुए इस तरह से मार्किंग कर लेनी है।
मार्किंग करने के बाद इसको स्केल की मदद से इन निशानों को जो है बिल्कुल एक्यूरेट सीधा-सा कर लेना है, ताकि आपकी जो है मार्किंग खराब-खराब ना आए। तो यहाँ पे ये देखें इस तरह से हमने जो है ना इसकी निशानों को ड्रा कर लिया है। अच्छा जी, यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन, 1.5 इंच का मार्जिन, 1 और फिर से 1.5, 1 इंच का मार्जिन और फिर बाद में हमने ये देखें 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ा है। सेम फिर जो है ना हमने इस मार्जिन की 2-2 लाइन्स बनानी है यहाँ पे। तो यहाँ पे 9.5 इंच लंबाई रखेंगे 2 लाइन्स की। 2 लाइन्स को फिर और ऊपर ले जाएँगे, 8.5 इंच रखेंगे और 2 लाइन्स को थोड़ा-सा और ऊपर करते हुए 7.5 रखेंगे। 1-1 इंच हमने इसका कम करते हुए इसकी लाइन्स को ये देखें इस शेप में जो है ड्रा कर लिया है। अब हमने 2-2 लाइन्स 2-2 पॉइंट्स को जो है ना आपस में मिला देना है। अब हम इसको जो है डबल फ़ोल्ड कर लेंगे और इसको हम डैप कर देंगे। ये देखिए, अब मैं इन निशानों को जो है अच्छे से पक्का कर दूँगी, ताकि हम इस पे ईज़िली जो है अपनी डिज़ाइनिंग स्टार्ट कर सकें। अच्छा जी, अब हमने यहाँ से सेंटर के जो 2 निशान हैं छोड़ दिए हैं। यहाँ से इस 9.5 इंच वाले निशान पे इस तरह से बाहर की तरफ लेस रखी है। यानी कि जिधर हमारा आर्म होल होता है, लेस का हमने उधर की तरफ फ्लावर्स रखे हैं और इसकी सीधी साइड हमने नीचे रखी है और उल्टी साइड के ऊपर जो है हम स्टिच कर रहे हैं इसको। यहाँ पे डबल स्टिचिंग कर देंगे ताकि अच्छे से हमारा बखिया जो है मजबूत हो जाए। अब हमने इस लेस को उठा के दूसरी 9.5 इंच की लाइन के ऊपर रखना है। ये देखें, 9.5 इंच की लाइन पे लेस लगाई और दूसरी 9.5 इंच की लाइन के ऊपर इसको हमने जो है फोल्ड करके यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पे इस तरह से हमारी लेस भी अटैच हो गई और सेकेंडली हमारी शर्ट में जो है प्लीट्स भी आ गई। ये देखें इस तरह। अब हमारे जो है ना ये लेस दूसरे स्टेप में लगेगी, 7.5 वाले स्टेप में लगाएँगे, 9.5 वाला हमने डन कर लिया है। अब 7.5 वाले स्टेप में लगाते हुए इसी तरह से सेम प्रोसेस के साथ हम इसको पलटेंगे दूसरी वाली लाइन के ऊपर और इसके ऊपर हम टॉप स्टिच लगा देंगे, इस तरह से। अब हम थर्ड स्टेप में जो है सेम उसी प्रोसेस के साथ जो है लेस लगाएँगे और इस एक साइड की डिज़ाइनिंग को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखें, इसकी जो है प्लेट्स चेक करें और कितनी ज़बरदस्त और बिल्कुल एक जैसी। अब हम इसी तरह से दूसरी साइड पे लेस लगाएँगे। दूसरी साइड की लेस लगाने के लिए आपने ऑपोज़िट साइड यूज़ करनी है, यानी कि ऑपोज़िट आर्म होल की तरफ इसको रखना है और इसकी उल्टी साइड हमने ऊपर रखनी है। सेम उसी तरह से जैसे हमने उस साइड पे लगाई थी। तो यहाँ पे भी हम अपनी जो है लेस को कम्प्लीटली लगा देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो और मेरा जो है तरीका इजी लगे तो काइंडली कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो और आज की डिज़ाइनिंग कैसी लगी। तो ये देखें, इसकी प्लेट्स हमने डालनी है। अब हमने जो सेंटर पट्टी नेक लाइन पट्टी रेडी की थी, अब हम इसको जो है बिल्कुल सेंटर में अटैच कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर राउंड नेक बना लिया है हमने और इसको अटैच कर देंगे। आप राउंड नेक जो है अपनी मेजरमेंट के मुताबिक बना सकते हैं, लेकिन इसको हमने बनाया है 6 बाय ऑलमोस्ट जो है ना 3 इंच। 3 इंच इसको डीप रखा और
6 इंच इसकी हमने विड्थ रखी और यहाँ से इसको सेंटर में एक्स्ट्रा फैब्रिक हम इसका कट कर देंगे और इसमें हम छोटे-छोटे से नॉचेस लगा देंगे। अब हम इसको फ़ोल्ड कर देंगे और हेमिंग कर लेंगे और ये है इसकी फाइनल लुक। माशाल्लाह से वेरी एलिगेंट, वेरी नाइस। और इसकी प्लेट्स चेक करें, इसकी एलिगेंस चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमने इसको जो है क्रिएट किया। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में फीडबैक देना मत भूलिएगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। कल मिलते हैं एक न्यू डिज़ाइनिंग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।